कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, सबको दंड प्रणाम। अब शुरू करेंगे थोड़ी सी भगवान की बात जो आपके लिए मटेरियल है, जिसको आप घर में जाकर के विचार कर सकें। ठीक है, सोचने की और विचारने की बात जो है ना, वो थोड़ी सी बताई जाएगी भगवान की। वो भी इसलिए कि आप लोगों ने एक प्रयत्न करके यहाँ आने का निश्चय किया है, इसलिए आपको वो बात बताई जाएगी जो आपके हित की हो, जिसको ध्यान में रख के, जिसके ऊपर विचार करके आप अपना जीवन सुधार सकें। क्योंकि जीवन को सुधारने का काम किसका है? किसका है? कोई भी जिंदगी में किसी को भी सुधार सकता है। तुमने भी भरसक प्रयत्न कर लिए, तुम्हारे माता पिता ने भी भरसक प्रयत्न कर लिए, तुमने भी लोगों को सुधारने के प्रयत्न कर लिए। पति है तो पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी है तो पति को सुधारना चाहती है, माँ बाप है तो बच्चों को सुधारना चाहते हैं, और समाज हमें सुधारना चाहता है, ससुराल वाले हमें सुधारना चाहते हैं। लेकिन हम सुधरे क्या? हमने एक ही बात पकड़ रखी है, सुनना सबकी, करना अपने मन की। बाहर में जा सकते बकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना है, तो कहते रहेंगे। मैं क्या करूं? अपने मन की करूं। अपने मन की बात करने पर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप अपने जीवन को देख लो, क्या आपके जीवन में सुख है? बताओ, क्या आपके जीवन में सुख है? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में आनंद है? तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या नहीं, निचोड़। क्या निचोड़ निकलता है? क्या निचोड़ निकलता है इसका? निचोड़ निकालना भी तो आना चाहिए ना। मतलब कि अभी तक का जो हमारा जीवन है, हम अपने मन के सहारे पे चल रहे हैं। हम सुनते सबकी हैं, गुरु की भी सुन लेते हैं, भगवान की भी सुन लेते हैं, सास ससुर की भी सुन लेते हैं, रिश्तेदारों की भी सुन लेते हैं, अपने किसी के डर से दुश्मन की भी सुन लेते हैं। सुनने को भगवान की भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। तो सुनना जो है ना, कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता। महत्व क्या रखता है? महत्व क्या रखता है? महत्व क्या रखता है? सुनना या करना? महत्व क्या रखता है? सुनना या करना? करना। सुनने का महत्व भी तभी होता है जब आपने उस सुनी हुई बात को किया। डॉक्टर ने आपको कहा कि आपकी ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ये वाली दवा खाएं, ले लें बाजार से। ये उसने बात आपको बोली ना, और आपके कान में सुनी। इसका फायदा कब होगा? सुनने से हो जाएगा? रोग चला जाएगा? चला जाता रोग? तो सुनी हुई बात का आपके जीवन में जीरो प्रभाव है अगर आपने उस सुनने के बाद में उसके ऊपर अमल नहीं किया। क्या लाभ होगा? डॉक्टर की बात को सुन लिया आपने, उसने आपको उपचार बताया कि बेटा ये उपचार कर लो,
आपने सुन तो लिया लेकिन किया नहीं, लाभ होगा? रोग चला जाएगा? हम दूसरे के पास जाते हैं, भैया मेरी ये बीमारी है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, सारा दिन अपनी परेशानियाँ इधर उधर इधर उधर इधर उधर घुमाते रहते हैं, घुमाते नहीं? अब जब आदमी परेशान हो तो घुमाएगा, सब तरफ घुमाते रहते हैं। और वो आपको कहते हैं भाई, कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो, कोई कहता है ये खा लो, कोई कहता है वो खा लो, ये बंद कर दो इसको या बाहर चले जाओ। तो आपको किसी की भी बात का जो सुनी है आपने, उसका आपके जीवन में कोई लाभ प्राप्त हो सकता है? हो सकता है? सुनी हुई का, खाली सुनी हुई का लाभ कब प्राप्त होगा? जब आप किसी एक के कहने पर चलने का प्रयास करके कुछ कदम उठाओगे, कुछ स्टेप उठाओगे तो कुछ करोगे, तभी लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर का उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि डॉक्टर हमारी बीमारी का इलाज करता है, शारीरिक बीमारी का इलाज करता है। ऐसे ही हमारी मानसिक बीमारियां होती, उनका भी इलाज होता। डिप्रेशन है, सप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हाइपरटेंशन है, कई बीमारियां दिमागी बीमारियां हैं, उनका भी इलाज होता है, उनके भी डॉक्टर होते हैं। ये सब हमारे शरीर की और मन बुद्धि की बीमारियां हैं। हमारी असली बीमारी कहाँ से चल रही है? हमारी असली बीमारी वहाँ से चल रही है कि हम संसार के और माया के प्रभाव में फंसे हुए। हमने भगवान के साथ में अपना संबंध जो है ना, वो विच्छेद कर दिया है। अब हमें सारी तरफ दुनिया में संसार ही संसार नजर आता है। संसार यानी जहाँ हम रहते हैं हमें अपने माता पिता नजर आते हैं, शादीशुदा लोगों को पति पत्नी नजर आते हैं, जिनके बच्चे हैं उनको बच्चे नजर आते हैं, जिनका घर है उनको बच्चे, पति पत्नी, घर, समाज, रिश्तेदार, ये सब याद आते हैं। अब इनमें भगवान का स्थान कहाँ है? कहाँ है इसका स्थान? क्योंकि इन सबको संभालने के लिए धन की आवश्यकता है। बगैर धन के इनको संभाल सकते हो? संभाल सकते हो? इसके लिए धन की आवश्यकता है। धन के लिए 8-10 घंटे हर रोज बाहर भटकना पड़ता है, भटकना पड़ता ना। पहले 15-20 साल पढ़ो और फिर उसके बाद में पेट को पालने के लिए अपने और जो दिखते हैं आंखों से, उनको पालने के लिए बड़े हो जाकर शादी कर देंगे, फिर परिवार को पालो। कितने में माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, माता पिता को पालो जैसे उन्होंने तुम्हें पाला। वो बुढ़े होके, बुजुर्ग होके शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे हम भी बड़े होके और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। इसमें भगवान का स्थान कहाँ है? कोई है उसके लिए? कोई तन, कोई मन, कोई धन, कोई समय, कोई प्राण, कोई विचार उसके लिए करने का कोई समय है? कोई समय नहीं। तो हम बाहरमुखी होके हम अपनी जो मूल बीमारी है ना, मूल बीमारी से दूर हो गए। हमारी बीमारी की जड़ कहाँ से शुरू हुई? जब से हमने भगवान को नकार के क्या किया?
भगवान को नकार के उससे दूर होके किसको पकड़ लिया? संसार को पकड़ लिया। संसार ये नहीं माया, संसार ये नहीं पंचभौतिक संसार। जो भी आपको अपनी आंख से दिखता है वो पंचभौतिक संसार है। वो किसका बना हुआ है? कौन कौन से 5 तत्व हैं? इन 5 तत्वों का बना हुआ है। और ये 5 तत्व जो हैं प्रति क्षण बदलते हैं। प्रति क्षण यानी कि हर मिनट बदलते हैं। कैसे पता लगा कि ये बदलते हैं? आप अपने मूड को ही देख लो। सुबह जब हम उठते हैं हम कैसा फील करते हैं? सारा दिन भी वैसा ही फील करते हैं? सारा दिन भी वैसा ही फील करते हैं? एक जैसा ही रहता है? मिनट मिनट में बदलता है हमारा मूड। हमारे विचार सेम रहते हैं। जो हमारे सुबह विचार थे दोपहर में, शाम तक, रात तक, सोते समय तक वही रहते हैं। अच्छे विचार और शांत और ये सब रहता है। विचार भी लगातार प्रतिक्षण बदल रहे हैं। ठीक है। हमारी भावनाएं हमारे अंदर जो भाव हैं प्रेम के, ईर्ष्या के, लालच के, क्रोध के, शांतता के, ये भाव सारा दिन एक जैसे बने रहते हैं? ये भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। तो शरीर भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहे हैं और हृदय की भावनाएं भी बदल रही हैं। क्या सब कुछ बदल रहा है? क्या सब कुछ बदल रहा है? जो आंख से दिखता है वो सब कुछ, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, पर उसका स्वभाव है कि वो प्रतिक्षण बदल रहा है। ये बात हमें समझ आती है? ये बात हमें समझ आती है? जानी तो सही है आपने, सुनी तो सही है आपने, पर क्या आपको समझ आती है? हैं? हमें ये समझ नहीं आती। हमें ये समझ आता है, जो हमें दिखता है कि हम अपने बच्चों के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। हैं? और हमारा मन कहता है कि जैसे हमने इनके लिए प्रयत्न किया तो ये भी बड़े होके हमारी देखभाल करेंगे। अब जब वो नहीं करते तो हम कहते हैं ये बदल गए। वो नहीं बदले, तुम भी तो बदले हो। बदलना तो प्रकृति का नियम है। प्रतिक्षण वो बदल रही है। आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी उम्मीदें भी बदल रही हैं। जब विचार बदल गए तो उम्मीद तो विचार में ही होती है ना, वो भी बदल रही है। तो ये जो सारी चीजें बदल रही हैं सारा दिन,
आप विचार करो कि अगर आपकी दृष्टि सारा दिन इसी पे रहेगी कि वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करती है, वो मेरे साथ ऐसा करती है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मतलब अब मैं क्या करूं, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसको बचपन से पाला, उसको पोसा, उसको बड़ा किया, उसकी शादी की, और आज देखो मेरे साथ वो ऐसा करता है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैंने कितना कष्ट उठाया, अब ये हो गए हैं 25-25, 20-20, 22-22 साल के, ये मेरी बात नहीं सुनते। ऐसे विचार आते हैं। अब ये व्यथा जो है बढ़ती जाती है, फिर व्यथा के लिए हम बाहर घूमते हैं, ढूंढते हैं या कुछ उपचार तो पता लगे, क्या करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, मेरा जीवन अब आगे कैसे चलेगा। इन्हीं चीज़ों में हम सारा दिन और पूरा जीवन 90, 95, 99 साल के भी हो जाएंगे, तब भी हमारी किसी भी चीज़ का समाधान होगा, और मलाल जो है अंदर वो कम होगा या बढ़ता जाएगा। मरते समय तो ऐसी हालत होगी कि इन दुष्टों में से किसी एक को भी मेरे नज़दीक मत पटकने देना। मेरा क्या हाल किया इन्होंने। वो बेचारे अपनी जगह ठीक है, वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और तुम भी तो देखो, जब तुमने अपनी गृहस्थी बनाई थी, जब तुमने अपने बच्चे पाले थे, जब तुम बड़े हो गए थे, तुमने अपने माँ बाप का कितना किया, जो ये तुम्हारा करेंगे, ये भी तो देखो ना। लेकिन अपने बारे में आदमी सब कुछ भूल जाता है और अपनी सिर्फ अच्छी बात याद रखता है कि मैंने इनके लिए इतना किया, अब इनको मेरे लिए भी करना चाहिए। ये आपने उम्मीद लगा ली अपने विचारों में। अब ये जो आपके साथ के जो लोग हैं, हमारे साथ जो हमारे प्रियजन रहते हैं, क्या उनका एक ही एजेंडा है कि तुम्हारी जो तुमने उम्मीदें लगाई हैं उनको पूरा करें? यही काम है उनका, है? और तुम खुद देखो अपने आप को कि तुमने कितनों की उम्मीदों पे पानी फेरा है। अपने को भी तो देखो, तुमने सबकी उम्मीदें पूरी की हैं। जिसको भी तुमसे जो भी उम्मीद थी तुमने वो पूरी की है। लेकिन उम्मीद लगाने में आदमी कसर नहीं छोड़ता। मैंने जो किया है ना, मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है, अब इनको क्या करना चाहिए? जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं कहती हूं, वैसे चलना चाहिए। पर ये चलते नहीं, बदल गए। ये सोच के कि ये बदल गए, हम दुखी होते रहते हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? हम ये बात भूल जाते हैं कि प्रपंच का स्वभाव है प्रति क्षण बदलना, और आपके विचारों का भी स्वभाव है प्रति क्षण बदलना। आपकी भावनाओं का भी वास्तविकता ये है कि वो भी हर मिनट बदलती रहती है। अब बदलती भी जो चीज है, किसको पकड़े तो उनका पकड़े। जब तक आप उसको पकड़ते हैं वो नई स्थिति में आ जाती है। एक बार आपने बहते हुए पानी में डुबकी लगाई, जब दोबारा डुबकी लगाओगे तो वही पानी है क्या? वही पानी है। हम कहेंगे नहीं, वो वाली लहर अच्छी थी, वो पानी अच्छा था, वो कहाँ चला गया? अब वो तो आपने दूसरी डुबकी लगाई तो दूसरा पानी है। तो ऐसे ये चीजें पानी की तरह बह रही हैं और ये लगातार बदल रही हैं। इनमें कोई भी चीज स्थिर नहीं है। और सुख जो है वो स्थिरता नहीं है। बदलती हुई चीज में से मुझे बताओ, आपको
अगर आप सुख की उम्मीद करते हैं बदलती हुई चीज में से, तो कभी भी, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी आपके जीवन में सुख आ सकता है। बताओ, कभी भी, कभी भी सुख की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए इन चीजों में किसी को भी शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। इनके पास क्षणिक सुख है, मतलब थोड़ी देर का है। जब वो टाइम बदल गया, वो सुख भी बदल गया, क्योंकि सारी चीजें ही बदलने वाली हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो चीज हमें खुशी देती है, वही चीज हमारे दुख का कारण बनती है। जिस चीज से भी आपने सुख की उम्मीद की है, उसी में से आपको दुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। तो सारा जीवन इसी सुख और दुख के बीच में बीत जाता है। और ये सुख दुख भी दोनों भाई हैं। एक घर के भीतर आता है, दूसरा बाहर खड़ा रहता है। उसको पता है ये थोड़ी देर में बाहर निकलेगा, मैंने जाना अंदर। बस उनका आना जाना लगा रहता है, और आपके जीवन के श्वास जो हैं वो भी आते जाते रहते हैं। एक दिन श्वास खत्म हो जाते हैं और उनका आना जाना भी खत्म हो जाता है, और जीवन पूरा बीत जाता है। ये है सारा माया का जाल, ये है सारा संसार का चक्र, ये है सारा पंचभौतिक चक्र। इसमें आप एक जीवन क्या, हजारों लाखों करोड़ों जीवन भी लगा लें, इसमें सुख और दुख, पाप और पुण्य, सारी चीजें बदलने वाली हैं। जहां तक माया का पसारा है, वहां तक परिवर्तन है, और परिवर्तन ही दुख का कारण है। क्योंकि हम किसी भी चीज को ले लो, जो हमने किसी समय कुछ देखा जो हमें अच्छा लगा, तो हमारा मन कहता है कि अब ये बदलना नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। लड़की शादी होकर घर आती है, ससुराल में जाती है, पहले दिन उसके बहुत आवभगत होती है ना। फूलों की सेज बनाते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं, जेवर होता है, गहने होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ होती है, सब प्यार से आते हैं, अच्छे से रोटी भी खिलाते हैं, दूल्हे को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आदमी उम्मीद लगाता है कि ना, कितना अच्छा है ये, कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया है, अरे बाप रे कितना सुंदर है, अब ये ना मेरा सारा जीवन ऐसे ही रहना चाहिए। मेरा पति भी मुझसे उतना प्यार करे, मेरी पत्नी भी मुझसे उतना प्यार करे, मेरे सास ससुर भी मुझसे उतना प्यार करे, उतनी तमीज से मेरे से पेश आए, गाली गलौज ना करे, मार पिटाई ना करे, हैं तो कितना अच्छा है। फिर वो अगले दिन आपको स्कूटर में बिठा के घुमाने ले जाते हैं, या गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, वैलेंटाइंस डे पे कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ करते हैं। कितनी खुशी महसूस होती है, मन करता है यार कितना अच्छा है, यार मुझे पता नहीं था शादी में इतना सुख है, कितना मजा आ रहा है ना, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। मन तो कहता ना कि ये मतलब ये चलना चाहिए, लेकिन अब प्रकृति का नियम है बदलना, पंचभौतिक हर चीज बदलती है। तो 3 महीने बाद क्या होता है? 3 महीने बाद जो है, 3 महीने के हफ्ते बाद ही जो है ना, 2-4 दिन के, आजकल तो काम बहुत फास्ट चल रहा है, 2-4 दिन बाद ही जो है ना हालात बदल जाते हैं।
अब वही जो आपने सुख की कल्पनाएं की थी और जो आपने उम्मीदों का ताना बाना बुना था, क्या होता है उसका? है? सब तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। कभी सोचा था हमने कि ये तहस नहस हो जाएगा? किसी ने हमें बताया था ये तहस नहस हो जाएगा? बेटे इसमें फंसियो मत। अगर ये सारी बातें तुम्हें पहले बता दी होती तो तुम फंसते उसमें? कभी नहीं फंसते। ये कोई बताता नहीं है। हाँ, बता दिया तो साले फ्री हो जाएंगे, फंसेंगे नहीं फिर। इसलिए कोई उसकी बात नहीं करता, कोई उसके बारे में कुछ नहीं बताता, ना माँ, ना पिताजी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पड़ोसी। बताता कोई? सब दुख भोग रहे हैं। जो आते हैं हमारे सामने वो कहते हैं ना, मैं भी तो दुख भोग रहा हूँ साले, ये भी तो जाए उसमें, ये भी तो फंसे। बड़ी चाहती कि लड्डू जो है तुमने खा लिया और मैंने नहीं खाए, आ जाओ तुम भी खाओ। ये बताते नहीं है बातें सारी। इसलिए बेचारा अज्ञानतावश जो है ना जीव, ये माया के और संसार के झांसे में आ जाता है। और ये वहाँ फंसता क्यों है? ये टेम्पररी सुख के लिए फंसता है। जो विषय भोग का सुख है ना, इंद्रियों के जो विषय है ना, खाने पीने की चीज़ें, सुनने की चीज़ें, स्पर्श की चीज़ें, गंध जो है, जो परफ्यूम्स और ये सब चीज़ें, इन इंद्रियों के जाल के द्वारा ये जो संसार के विषय भोग हैं, इसमें जीवात्मा फंस जाता है। फंस के बेचारा फिर इन्हीं का चिंतन करता है, वो इन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब बाहर देखो, सारा जो भौतिक संसार है किस में लगा हुआ है? इनका जितना भी धन कमा रहे हैं, जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? सुख भोगने के लिए ना। अच्छे से अच्छा घर हो, अच्छे से अच्छे कपड़े हो, अच्छे से अच्छा खाना हो, अच्छे से अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे से अच्छी गाड़ी हो, अच्छे से अच्छा सब कुछ, अच्छे से अच्छा सब बाहर जो दिख रहा है ना, वो सब अच्छे से अच्छा हो। बाहर कितना भी आप सब अच्छे से अच्छा ले लो, तो भी अभी तक आपने किया ही है ना ये सब कुछ। तो ये करने के बाद में अंदर की क्या अवस्था है, मन की, अंदर की, अंतरात्मा की क्या अवस्था है? उसमें शांति है, संतुष्टि है, ठहराव है उसमें कुछ? कि बस बहुत हो गया, अब काफी है कोई ठहराव है, संतुष्टि है, सुख है? इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आपको सुख और शांति नहीं मिल रही, तो आप क्या सोचते हैं? जो हमारे पास अगर करोड़ रुपया आ जाए, हर दिन का 1 करोड़ रुपया आ जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे? 1 करोड़ रुपया एक दिन का, बताओ, हो जाएंगे सुखी? क्योंकि बहुत सारे करोड़पति बैठे हुए, उनके पास इतने करोड़ों रुपयों की संपत्ति है कि उसकी गिनती नहीं है। जिस चीज पे वो हाथ रखे वो ले सकते हैं, चाहे वो 50 करोड़ की है, चाहे 100 करोड़ की है, चाहे 200 करोड़ की है, चाहे 10 रुपए की है, चाहे 1000 रुपए की है। वो तो सुखी होने चाहिए ना, क्योंकि वो तो सब कुछ ले सकते हैं, सुख के साधन सब ले सकते हैं, तो वो सुखी क्यों नहीं है? हाँ, कि इन चीजों में अगर सुख होता तो कम से कम किसी ना किसी के जीवन में तो सुख होना चाहिए था। उसने तो कम से कम अंदर से संतुष्ट और शांत और आनंद में होना चाहिए था। है क्या? नहीं।
इसका मतलब कि इन चीज़ों में संतुष्टि नहीं है। कारण क्या है? फिर उसका नियम यही है कि जो कुछ भी इसमें सुख है जो आपको मिल रहा है वो टेम्पररी है और वो परिवर्तनशील है, वो अभी है और अभी नहीं है। जिस चीज़ में आपको सुख की अनुभूति होती है वही चीज़ मूल रूप से आपके दुख का कारण भी बनती है। धन के कारण अगर आप सुखी महसूस करते हैं तो धन का भी ये नियम है, ये आता है और उसके बाद फिर ये जाता भी है। तो जिसके आने में खुशी है तो उसके जाने में दुख होगा ना, ये है। जिसके आने की खुशी है उसके जाने में आपके लिए भरपूर दुख होगा। धन के ऊपर ये नियम लागू होता है, उसके आने से हम खुश होते हैं और उसके जाने से, जब लाभ मिलता है हमें चीज़ों में तो हम फूले नहीं समाते हैं, हम उछलते हैं कि मैंने वहाँ की ज़मीन ली थी, मैंने 50 लाख की ली थी, उसकी कीमत 3 करोड़ हो गई, तो कितनी खुशी होती है। जब पता लग गया है कि वहाँ पर कुछ और ड्रामे चालू हो गए और वो ज़मीन की कीमत जो है ना अब ख़त्म हो गई है, अब तो जो मैंने दिया था वो भी मूल भी मेरा वापस नहीं आएगा, तो हालत कैसी हो जाती है। कुछ लोगों का तो हृदय की गति रुक जाती है, अटैक पड़ जाता है। उसने कहा मैंने अपने सारे जीवन की पूंजी वहाँ लगाई थी और उसमें ये परिवर्तन हो गया, मैंने सोचा ही नहीं था कभी। ऐसे ही जब हमें संतान की प्राप्ति होती है तो हम फूले नहीं समाते, है ना। पूरी बिरादरी इकट्ठी करते हैं, दावत करते हैं, बुलाते हैं सबको, और वही संतान अगर बीमार हो जाती है या गलत रास्ते पर चलने लगती है या किसी भी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपके दुख का मूल कारण बनेगी ना, कितना घोर दुख होगा। तो वो उसी में हमने जिस चीज में हमने सुख की अनुभूति की थी उसी में अब हमारे लिए दुख का कारण बन गई। ऐसे ही शादी होती है तो लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। रात को एक शादी थी, सारी रात उनका चलता रहा म्यूजिक, 1, 2, 2:30 बजे तक। अब शादी होती है, शादी में कितनी खुशियां मनाते हैं, लड़की की हो लड़के की हो। अगर बहू अच्छी ना निकले या दामाद अच्छा ना निकले, जो तुम्हारे बच्चे से दुर्व्यवहार करता हो, मारता पीटता हो, दारू पीता हो, परेशान करता हो। अब शादी तो की थी सुख के लिए, उनकी अब शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, परिवार बसाएंगे। अब दूसरा परिवार ऐसा निकला है। अब उसी शादी में क्या होगा? दुख के बीज आ गए ना। घर को देख लो, घर आपने बनाया,
घर किस लिए बनाता है आदमी? सुख के लिए बनाता है कि मेरा परिवार सुख से रहेगा, मेरे बच्चों के सबका एक एक कमरा होगा। और घर में कोई हादसा हो जाता है तो वही जो है, जो घर जो खुशी का कारण था अब वो दुख का कारण बन जाता है। बच्चे जिद करते हैं कि हमें मम्मी स्कूटर चाहिए, हमें स्कूटर ले दो, हमें गाड़ी ले दो। आपने प्यार में उनको ले दी तो जब वो मिलती है उनको बड़े खुश होते हैं। अब नादानी में एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई। सुनते हो ना ऐसी बातें रोज। अब आदमी कोसेगा बैठ के, यार मैंने उसको ना स्कूटर क्यों दिलाया, मैंने उसको गाड़ी क्यों दिलाई। अरे वो तो जो होनी में लिखा था वो तो होना ही है। तो जो चीज, जिस चीज में भी आप सुख ढूंढोगे उसी चीज में दुख के बीज पड़े हुए हैं। क्या होता है कि मन एक समय में एक ही चीज देख पाता है। जब खुशी का माहौल होता है तो उसको सब सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखता है। जो उसकी परछाई होती है, जो उसकी फ्लिप साइड होती है, वो उसको नहीं दिखती। उसकी दृष्टि का ये दोष है। और जब वो दूसरी तरफ देखता है तो उसको पहली तरफ पूरी भूल जाती है। वो फिर उसी में अपना पूरी तरह से उसी में ऑक्युपाइड हो जाता है। दुख की घड़ी में पूर्ण रूप से दुख में डूब जाता है, भूल जाता है कि इसमें सुख भी कितना था। एट ए टाइम एक ही चीज को देख सकता है। तो जिस चीज में से भी हम सुख की तलाश कर रहे हैं, जो भी चीज हमें सुख देने वाली है। अब जन्म जो है सब खुशियां मनाते हैं, और जन्म का अंत हो जाए तो रोना पीटना चालू होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि जिस भी किसी चीज में आपने, जिसके आने में खुशी है उसके जाने में गम निश्चित है, उतना ही निश्चित है। जिसके मिलने की खुशी में खुशी मिलती है आपको, उसके बिछुड़ने का गम साथ में ही आता है। तो ये है इस संसार की पंच भौतिक चीजों का हिसाब किताब, कि पूरा पंच भौतिक संसार, जो पूरा प्रपंच है जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है स्थूल प्रपंच। इस स्थूल प्रपंच से ही सारी बिल्डिंगें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, शरीर बनता है, सारे पदार्थ बनते हैं। कुछ भी आप ले लो, सब कुछ पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का बना हुआ है। जो भी आपकी आंख देख सकती है और जहां तक आपकी आंख देख सकती है, वो सब कुछ जो है वो पंचभौतिक है। और उसका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। वो प्रतिक्षण यानी आंख झपकने की देर है, वो बदल जाता है। और हमारी चाहत रहती है कि वो बदले ना। जो मित्र होता है ना, मित्रता करते हैं जब हम, तो वो कहते हैं कि अरे थोड़े समय बाद कुछ बात हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आती, वो कहते हैं अरे तुम तो बदल गए हो, तुम वो पहले जैसे नहीं रहे। मतलब वो पहले जैसा रह सकता है क्या कभी? तुम हो क्या पहले जैसे? तुम्हारा वही शरीर है क्या? तुम्हारे वही जज्बात हैं क्या? तुम्हारे वही भावनाएं हैं क्या? वही विचार हैं क्या? तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन आ गया, कितना प्रदूषण आ गया विचारों का? दूसरे में नहीं आएगा। हम कहते हैं ज्यादा वो बदला ना, वो खराब है, वो उसने जो है बहुत बदल गया, वो बहुत स्वार्थी हो गया।
मेरा तो अभी भी प्यार है उससे। अपने बारे में ये सोचते हैं ना, मैंने तो उसके लिए सदा अच्छा ही किया है। अपने बारे में कभी सोचते हैं कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, बदल गया तो अच्छा ही है क्योंकि मैं भी तो बदल गई हूँ। अपने बारे में सोचते हैं कभी ऐसा कि मैं भी बदल गया हूँ? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ। मैं तो हमेशा मैंने उसके साथ में बहुत अच्छा किया है। अब बदला कौन है? वही बदला, सारा दोष उसी का। अपने बारे में इंसान नहीं देखता, नहीं सोचता, नहीं समझता कि प्रकृति की हर चीज प्रति क्षण बदल रही है। अब उससे तुम उम्मीद लगाओगे तो भाई क्या हाल होने वाला है वो देख लो आप। क्या हाल होगा हमारा? दुख जो है निश्चित है या नहीं? दुख निश्चित है या नहीं? तो इसलिए ये भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है प्रपंच का, उसके बारे में आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसको लिखें, इसके ऊपर चिंतन करें, इसके ऊपर मनन करें कि जो भी मैं चीज़ आँख से देखता हूँ वो सब की सब प्रतिक्षण बदल रही है और उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। मतलब मैं इससे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अगर रखूंगा उम्मीद तो मेरी उम्मीद पे निश्चित रूप से पानी फिरने वाला है और उसके बाद में मुझे घोर दुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। इस चीज को समझना है। और जब आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी, आज आपने सुनी है, इसके ऊपर आप विचार करोगे, फिर इसका प्रत्यक्ष अनुभव देखोगे। अधिकतर लोगों को इसका अनुभव है। आप मुझे बता दो, आपके जीवन में मुझे एक कोई व्यक्ति बता दो जो हमेशा आपके साथ में खुश है। एक व्यक्ति मुझे बता दो, इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, एक व्यक्ति बता दो मुझे जो तुम्हारे से खुश है। उंगली खड़ी करके, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ मुझे। और इन्हीं लोगों को तुम दे रहे हो अपना तन, मन, धन, समय, प्राण, श्वास, सब इनको दे रहे हो। उम्मीद क्या लगा रखी है कि आज नहीं तो कल ये तो मेरे ही हैं, ये मेरे काम आएंगे, ये मेरे काम आएंगे, हैं तो मेरे ही, ये मेरे काम आएंगे। मतलब अभी तक का जो अनुभव है उसको तुम नकार रहे हो कि मेरे होते तो अभी भी तो आते काम, अभी आ रहे हैं क्या? एक भी व्यक्ति मुझे बता दो हाथ खड़ा करके। और फिर भी हमारे पास जो भी सामर्थ्य दिया हुआ है भगवान ने, हमारा तन, मन, धन, समय, प्राण, श्वास जो भी दिया हुआ है वो सारा हमारा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इन्हीं को जा रहा है। तो हम अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आप भविष्य के लिए खुशियां बटोर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के लिए? और दुख। इसलिए सच्चाई को समझना है। जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, यहाँ एक किताब है लेख संग्रह भाग 1, लेख संग्रह भाग 1, ये आपको मंदिर से मिल जाएगी। इसमें प्रपंच का एक सेक्शन है, जो स्थूल प्रपंच है 40, कि प्रपंच जो है ये प्रतिक्षण बदलता जाता है और इस बदलने की जो इसकी
इसकी जो वास्तविकता है कि ये बदलता रहता है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। मतलब हमारे भैया यहाँ बातें मत करो, उधर चले जाओ, बाहर जाके करो बात। क्या बात करनी है? प्रपंच का जो उदाहरण दिया है ना भगवान ने, वो शरीर का उदाहरण दिया है। जब लोग जीवित होते हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते, और जब वो मर जाते हैं तब उनके बारे में हम कहते हैं कितना अच्छा था। जीते जी हमने उनकी परवाह की नहीं। उनके मरने के बाद में उनकी श्राद्ध करेंगे, उनकी बरसी करेंगे, समाज को दिखाएंगे, ढोंग पाखंड दिखाएंगे कि हमारे माँ बाप से या रिश्तेदारों से कितना प्रेम था। लेकिन जब जीवित थे तब हमने उनकी कदर नहीं की, ना ही उनकी बात मानी, ना ही उनको सुखी किया, ना ही कुछ किया। तो ऐसा प्रसंग होता है। एक बार भगवान आसन पर विराजमान थे और बाकी के लोग जो थे, भक्त लोग, वो बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे। एक जो था भगवान का शिष्य, वो वहां नहीं था, ठीक है। और उसको भगवान ने स्थिति सुख होता है ना, एक स्थिति सुख नाम की चीज होती है, जिसमें अंदर से आपको एक सुख की स्थिति में, ये देवता लोग भी दे सकते हैं और भगवान भी देते हैं स्थिति सुख। तो स्थिति सुख की अवस्था में आदमी को कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो भगवान ने उसको स्थिति सुख दे दिया, जिसके प्रभाव से वो अपना सोया पड़ा था। तो बाकी लोगों से पूछा भगवान ने कि वो कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि भगवान वो तो उधर अपनी जगह पे पड़ा होगा। भगवान ने कहा जाओ देखो जाके। वो देखने गए तो उसको हिलाया डुलाया तो उसका अकड़ा पड़ा था शरीर, कोई हिलन डुलन नहीं थी। तो उन्होंने कहा भगवान वो तो जो है ना मर गया लगता है, और कोई हिलन डुलन नहीं है उसमें। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। वो कह रहे हैं वो तो मृतवत पड़ा हुआ है भगवान। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो अब तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहोगे या कुछ करोगे? तो ऐसे ही बैठोगे तो भगवान के बाद में कुछ करोगे भी या ऐसे बैठे रहोगे? तो वो कह रहे कि क्या करें? भगवान कह रहे वही करो फिर जो सब करते हैं, वही करो फिर जो सब करते हैं। तो उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर रोए धोए में भी फिर क्या करते हैं, तो कहता ना हाय, उसका नाम था परस नायक। तो उन्होंने कहा हाय परस्या तू चला गया, अब तेरा डंडा कौन संभालेगा, अब तेरा जो करमंडल है वो कौन संभालेगा? तो उसके पास कोई कंबल वंबल होगा, अरे अपना कंबल किसको दे गया, ये कौन संभालेगा? जैसे अभी भी करते हैं संसार के लोग, वो जाने वाले को तो चलो ठीक है चला गया, वो चीज़ों के बारे में कहते थे ये किसके नाम कर गया, वो किसके नाम कर गया, वो प्लॉट किसके नाम कर गया, ये ज़मीन किसको दे दी, फलानी चीज़ किसको देगी, मेरे लिए कितना छोड़ा। ये सारे ड्रामे चालू हो गए उनके, वो करते रहे और उसके बाद थोड़ा दुख करते रहे। अब भगवान उनको उपदेश कर रहे बैठ के कि देखो बेटा इस किस्म का जो है ना इतना ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रपंच है, ये नाशीवंत है, ये टिकने वाली चीज़ नहीं होती, ये तो सबका जो है जाने वाला है। ये उदाहरण लेके भगवान ने समझाया उनको कि प्रपंच जो है ये नाशीवंत है, जो भी आपको दिखता है आँख से वो आज नहीं तो कल नष्ट होगा। दिखने वाली हर चीज़ नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है।
कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी लुभावनी क्यों ना हो, वो खत्म होने वाली है, जो दिखती है। तो अब दुख ज़्यादा हो गया क्योंकि उनको समझ तो है नहीं कि ये प्रपंच नाशी बनता है। भगवान तो कब से उनको उपदेश कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, और सुनते थोड़ी हैं लोग। फिर जब किसी की ऐसी अवस्था हो जाती है तो खूब अपना रोना पीटना शुरू करते हैं। फिर वो ज्ञान की किताब उस वक्त बंद हो जाती है। विचार नहीं करते कि ये चीज़ तो नष्ट होने वाली थी, मतलब थोड़ा सा दुख किया और उसके बाद फिर होश में आ गए, ऐसा नहीं होता। तो अज्ञान के कारण है। तो अपना बैठे हुए सब लोग कर रहे थे, भगवान उपदेश कर रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, भगवान उपदेश कर रहे थे तो वो जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी परसनायक की, उसको उन्होंने ले गए वहाँ पर अर्थी वर्ती बना के उसकी, और उसको चिता में उसको रख दिया। और वहाँ पेड़ था पीपल का, उसके नज़दीक बैठ के भगवान अपना प्रवचन कर रहे हैं, और वो आदमी सुन रहे हैं, कुछ दो चार रो भी रहे हैं, कुछ दो चार सुन रहे हैं भगवान की बात। तो इतने में उसके सराहने पे रखते हैं ना, पिंड विंड रखते हैं, कुछ मिठाई या कुछ चीज़ें रखते हैं। तो थोड़ी देर में उसको लगी शेक। उसने देखा अरे मुझे तो आग पे रखा हुआ है। पता नहीं कब से यहाँ पड़ा हुआ, उसको लगी भूख, वो सारा खा गया। पिंड विंड रखा था ना, मिठाई मिठाई सब खा गया, और उठ के फिर अपना थोड़ा सा स्वस्थ होके पता नहीं क्या हो गया। उसने कहा पता नहीं क्या हो गया, वो तो स्थिति के सुख में था। अब वहां से आके जहाँ भगवान बैठे पेड़ के नीचे प्रवचन कर रहे, उसमें पीछे आके वो भी बैठ गया, और ये सब बैठे हुए थे। इनका रोना वोना शुरू था कि परसा मर गया। तो वो सारे बैठे तो रो रहे, देखा उसने तो वो भी रोना शुरू कर दिया। उसको कुछ हुआ होगा, कोई बात नहीं, ये सब रो रहे तो मैं भी रो लेता। उसने भी रोना शुरू कर दिया। जब काफी समय हो गया ये सब करते हुए, तो भगवान ने उसको बताया कि भाई अरे परसे तू क्यों रो रहा है? वो कह रहा है ये रो रहे इसलिए मैं रो रहा हूँ। कह रहे ये तो इसलिए रो रहे कि तू मर गया। क्या भगवान मुझे थोड़ी पता है क्यों रो रहे, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि सारे रो रहे हैं। तो ये एक फिर भगवान ने फिर सबको हंसी भी तो दिलानी थी ना, इतने समझाने के बाद में, दुख और शोक के बाद में। तो भगवान ने फिर बताया कि देखो ये संसार जो है ना, ये नाशवान है। यहाँ जो भी पैदा हुआ है उसका नाश अवश्य भावी है। प्रपंच जो है वो अनित्य है और नाशवान है, और इसके लिए तुमको अधिक दुख जो है ना नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत दुख तो मतलब फीलिंग्स तो आती हैं अंदर से, थोड़ा बहुत दुख तो होता है, वो होना भी चाहिए। यहाँ भगवान ने प्रपंच की नश्वरता बता दी। जो स्थूल प्रपंच है, जो प्रपंच से बनी हुई चीजें हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। पर जो प्रपंच होता है, जो सूक्ष्म रूप में प्रपंच होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जो सूक्ष्म रूप से प्रपंच होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। मतलब क्या है कि जैसे एक शरीर नष्ट हो गया, ठीक है, तो शरीर में जब इसको जला देते हैं तो अग्नि तत्व अग्नि में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, और पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, और जल जल में चला जाता है। तो मतलब ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये कभी खत्म नहीं होते, और इससे बनी हुई सारी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। मतलब बिल्डिंगें खत्म हो जाती हैं, आदमी खत्म हो जाते हैं। अभी देखो वहाँ तुर्की में भूचाल आया, कितनी बिल्डिंगें ढह गई, कितने लोग बेचारे खत्म हो गए। उससे पहले इधर नेपाल में आया था, उधर ऊपर से जो है कौन सी जगह है वहाँ नॉर्थ में, वहाँ से जोशीमठ और सारे ग्लेशियर का जो पानी आया था, कितनी चीज़ें उसमें बह गई और कितना कुछ नष्ट हो गया। तो ये जो कार्य रूप में आया हुआ प्रपंच है वो खत्म होता है, लेकिन पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये वैसे के वैसे बने रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, ये फिर शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके कार्य जो है ना, ये कार्य नष्ट होते हैं, बाकी इनका मूल रूप जो है वो कभी नष्ट नहीं होता।
तो इसमें एक 40 से लेकर के 46 पेज तक इसमें एक लेख है प्रपंच का, उसके बारे में आज आपको बताया है कि प्रपंच क्या चीज़ है। प्रपंच यानी कि संसार, प्रपंच यानी कि जो भी कोई चीज़ आपको आपकी आंख से दिखती है, कुछ भी दिखे, कितना भी सुंदर हो, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, जो मुझे दिख रहा है वो आज नहीं तो कल खत्म होगा, निश्चित रूप से खत्म होगा। जब आपको इस चीज का पूरा ज्ञान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, आप इसको समझ जाओगे, फिर आपका संसार के प्रति जो मोह है, जो आसक्ति है, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी। असली आपको तब पता लगेगा कि आप कितना संसार से संसार के लगाव से दूर हुए हो। जितना जितना आपको इस चीज़ का अनुभव आएगा आपके जीवन में ज्ञान का, अभी आपने ये ज्ञान की बात को सुना है, फिर आप इसका अनुभव करेंगे, फिर इसके बारे में आप विचार करेंगे, उससे आपका 90% जो दुख है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि 90% जो हमारा 99% दुख है ना वो संसार के मोह के कारण है, इसी को चिपके पड़े हैं और यही हर क्षण बदलता है और हम चाहते हैं कि बदले ना। पर इसकी नेचर ऐसी है कि ये प्रतिक्षण बदलने वाली चीज है, ये स्थिर है ही नहीं। तो सुख, जो टेम्पररी सुख और दुख है, उससे आप हटोगे, इस संसार से हटोगे, और अगर आपको आत्यंतिक सुख की तलाश है, वो सुख जो कभी खत्म ना हो, तो वो सुख जो है ना वो वहां होता है जहां स्थिरता है, जहां कोई बदलाव नहीं है, जो एक रस है, और वो है परमात्मा या परमेश्वर। इसलिए जब आप परमेश्वर से जुड़ते हो, परमात्मा से जुड़ते हो, उसका जो सुख है वो एक रस है, वो जो अनादिकाल से परमात्मा का प्रेम हमारे साथ था, वो ना रत्ती घटता है ना रत्ती बढ़ता है, वो पूरा भराव है, पूरा भराव, मतलब उसमें इतना भरा हुआ है कि उसमें एक बूंद भी और जाने की गुंजाइश नहीं है, इतना पूरा भरा हुआ है, कहीं भी उसका रत्ती भर भी कोई छिद्र नहीं है जहां से वो निकल जाए, और संपूर्ण रूप से स्थिर है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और वो ना बदलने के कारण, शाश्वत होने के कारण, स्थिर होने के कारण, आनंददायक होने के कारण, परम हित चिंतक होने के कारण, उसके साथ जुड़ने से हमारे जीवन में सुख आता है। कौन सा सुख? जो कभी ना समाप्त होने वाला सुख हो। संसार के सुख आते हैं लेकिन सब क्षणिक है, ये आते हैं, जो आता है वो जाएगा, लेकिन परमात्मा को जो हमारे साथ संबंध है और उसका जो सुख है वो हमेशा हमें उपलब्ध है। हम ही उससे विमुख हुए पड़े, हम ही उससे दूर हो गए, हमने ही अपना संबंध तोड़ लिया। हम अपना संबंध जोड़ दें परमात्मा से, उसके सम्मुख हो जाएं, तो हमारे जीवन में आनंद के सिवा कुछ और बचता ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में विचार करें आप, शाश्वत और टेम्पररी, ठीक है, और दिखने वाला सुख और अंदर अनुभव करने वाला सुख, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, श्री कृष्ण चंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।